आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुना रही हूँ। आज ही कौन सी कहानी सुनना है? पहले तो ये बताइए कि हम लोग कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं, कितने साल तक? अरे ये तो बड़ी कठिन कहानी। चलो मैं आपको इसको बहुत छोटे संक्षेप में सरल विधि से सुना देती हूँ। क्या हुआ कि जब संसार में चारों तरफ जल ही जल था, तब वहाँ पर एक जल में कमल का फूल निकल आया। उस फूल पर विष्णु भगवान जी सबको दिखे। विष्णु भगवान जी पैदा हो गए। अब विष्णु भगवान जी ने कहा कि मैं अकेले क्या करूँगा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया। तो ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम क्या करेंगे, तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप इस सृष्टि में सबको की रचना कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले शंकर जी की रचना की। शंकर जी की रचना की तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों हो गए हैं। अब उन्होंने कहा कि हम इस सृष्टि का माने रचना करते हैं। तो उन्होंने वनस्पति बनाई, पेड़ बनाए, जीव जंतु बनाई और जानवर बनाए, पक्षी बनाए, सब लोग बनाए। लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये कोई भी संसार को चला नहीं सकते हैं। तो उन्होंने मनुष्य को पैदा किया। तो मनुष्य पैदा हो गए। मनुष्य में उन्होंने सबसे पहले मनु को पैदा किया है और शत्रुपा को पैदा किया। उन दोनों ने इस सृष्टि को बढ़ाया। अब सृष्टि तो बढ़ने लगी है। अब क्या हुआ कि आपने आयु के बारे में पूछा है तो मैं आयु के बारे में बता रही हूँ। तो भगवान ने सबसे पहले गधे जो जानवर होते ना, जानवरों को बुलाया और उन्होंने कहा कि हम आपको 25 साल की उम्र देना चाहते हैं। तो गधाओं ने कहा, घोड़ों ने कहा कि आप हमें अगर इतनी लंबी आयु देंगे तो हम तो भार ढोते ढोते थक जाएंगे हैं। तो मुझे तो आप ऐसा करिए कि 10 साल की उम्र दे दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम आपको 10 साल की उम्र दे देते हैं। अब तभी मनुष्य को तो उन्होंने बना लिया था। वो मनुष्य बहुत बुद्धिमान था। तो मनुष्य ने कहा कि ऐसा होगा कि भगवान मुझे भी 25 साल की उम्र देंगे, तो मैं तो 25 साल में बड़ा ही नहीं हो पाऊंगा। तो उन्होंने जल्दी से कहा ब्रह्मा जी से कि जो घोड़ों ने अपनी 15 साल की आयु छोड़ दी है वो मुझे दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है। तो इस तरह मनुष्य की आयु बढ़ गई, 40 वर्ष की हो गई। अब उन्होंने कुत्तों से कहा कि मैं आपको 25 साल की उम्र देता हूँ। तो कुत्तों ने कहा नहीं भैया, मुझे 25 साल की उम्र तो बिल्कुल मत दो। मैं पता नहीं किस सेठ के घर जाऊँगा, वो मुझे खाना भी देगा कि नहीं देगा, कि डंडे मारेगा और मैं भौंकते 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 कितना बुढ़ा हो जाऊँगा। आप तो मुझे सिर्फ 12 साल की उम्र दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हम आपको 12 साल की उम्र दे देते हैं। तो मनुष्य को ऐसा लगा कि 40 साल की उम्र तो बहुत कम है, 40 साल में तो कुछ मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा, झट से गया वो और कहने लगा मनुष्य कि मुझे अभी ये जो कुत्ते की आयु बची वो भी मुझे दे दो। तो भगवान ने उसको कुत्ते की आयु भी दे दी। अब उसकी मनुष्य की आयु 53 साल की हो गई। अब जो चिड़िया वगैरह थी है 53, हाँ 53 की हो गई। अब जो चिड़िया वगैरह थी ना, उनको भी भगवान ने कहा कि हम भी आपको उम्र देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इतना नहीं चल पाएंगे, इतना नहीं हो पाएंगे, हम तो भगवान 25 साल में थक ही जाएंगे, तो आप तो हमारी बहुत कम छोटी आयु कर दीजिए। तो मनुष्य दौड़ा दौड़ा फिर गया और मनुष्य ने कहा कि ब्रह्मा जी इन चिड़ियों की, पशु पक्षियों की जो शेष आयु है वो भी मुझे दे दीजिए। तो भगवान ने उनको भी वो आयु पूरी दे दी। अब मनुष्य बहुत दिमाग वाला था, बहुत बुद्धिजीवी था। तो उसने क्या किया कि और मछलियों का भी मिल गया, मछलियों को भी कम आयु दी थी। सारी जितनी बची हुई आयु थी वो सारी मनुष्य ने मांग ली। तो मनुष्य की 100 के करीब आयु हो गई। तो भगवान ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, मैंने सबकी उम्र आपको दे दी। अब मनुष्य को क्या हुआ कि ये तो ज्ञान था नहीं उनको, ये मेरी 25 साल की ज़िंदगी ही अच्छी निकलेगी। तो 25 साल तक तो मनुष्य बड़ी अच्छी ज़िंदगी जीता है।
बचपन में रहता है, माँ बाप का प्यार मिलता है, स्कूल जाता है, उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं और 25 साल में उसकी शादी हो जाती है, उसकी सर्विस भी लग जाती है। 25 साल तक तो उसको बहुत सुख की ज़िंदगी मिलती है ना। उसके बाद क्या हुआ कि उसको गधों की उसने आयु मांग ली थी। तो गधे तो भोजा ढोते हैं ना। तो उसने क्या किया कि 25 जो उसको मिली थी 15 साल गधों की, तो फिर उसने 15 साल गधों की तरह ढोया, बच्चों को पैदा किया, उनको स्कूल भेजा, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको बड़ा किया, तो बच्चे 15 साल के हो गए। अब क्या हुआ कि इस तरह मनुष्य की 40 साल की उम्र निकल गई। अब उसके बाद उसने मांग ली थी किसकी आयु? कुत्तों की। कुत्तों की आयु मांग ली थी ना उसने। तो फिर 40 साल के बाद बच्चे का होते हैं, जब 15 साल के हो जाते हैं तो अपने माँ बाप की बात मानते नहीं है। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की बात मानने को तैयार नहीं होता है। तो हर माँ बाप को फिर भौंकना पड़ता है, बच्चों को चिल्लाता रहता है, चिल्लाता रहता है, चिल्लाता रहता है, और इस तरह उसकी कुत्ता की आयु भी पूरी हो जाती है। अब क्या होता है कि जो शेष आयु होती है ना, वो इतना करते 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 मनुष्य बुढ़ा हो जाता है। उसकी जो हाथ पैर है ना वो चलने लायक नहीं रह जाते। मान लीजिए जो पक्षी उड़ते हैं ना, वो उड़ना तो चाहता है पर उसके पर तो होते नहीं है, इसलिए वो बहुत थकित हो जाता है। और यहाँ से वहाँ बच्चे किसी किसी को तो माँ बाप को बच्चे घर से निकाल देते हैं, किसी को कुछ, तो वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है और भटकते भटकते किसी तरह से भगवान का नाम लेते लेते अपनी 100 साल की आयु पूरी करता है। और कोई कोई तो बीच में ही चला जाता है। आयु तो ब्रह्मा जी ने सबको बराबर दी थी 25 साल की, लेकिन बहुत अधिक बुद्धि होने के कारण मनुष्य बहुत दिनों तक जिंदा रहता है। और वो भी जब पैदा होता है तब भगवान लिख देता है कि आपको इतने वर्ष जीना है, इतने वर्ष जीना है, और उतने वर्ष के बाद ही भगवान उसको अपने पास बुला लेते हैं। इसलिए आपको कहानी कुछ समझ में आ गई कि हमारी आयु कितनी होती है। हमारी आयु तो वैसे सही आयु तो 25 साल की ही होती है। 25 साल के बाद तो हम दूसरों की आयु जीते हैं, कभी गधे की, कभी कुत्ते की, कभी चिड़ियों की, है ना। तो इसलिए हमारा सारा जीवन बाद वाला बड़ा ही खराब निकलता है ना। अच्छी लगी? ठीक है, अब मैं कल अच्छी कहानी सुनाऊंगी।